में दिया हुआ है कि एक दिन नंद बाबा कान्हा जी को अपनी गोद में लेकर यहाँ भांडीर वन में गाय चराने के लिए आए। गाय चराते चराते अचानक से मौसम खराब होने लगा, आंधी तूफान आने लगा, जोर जोर से बारिश होने लगी। तूफान की वजह से पेड़ की डालियां भांडीर वन में भांडीर वन का महत्व बताते हुए छोटे से बालक का क्या करूं? ऐसे सोच विचार कर रहे थे, तभी वहां पे बहुत जोर से बिजली की कड़कड़ाहट उठी तो उससे भयभीत होकर कान्हा जी रोने लगे और नंद बाबा के कंठ को पकड़ लिया। जब कान्हा जी रोने लगे तो वहां पर दिव्य वेश में राधा रानी प्रकट हुई, जिन्होंने नीले वस्त्र पहन रखे थे, नील मणि का मुकुट धारण कर रखा था और नील कमल को हाथ में लेके चली आ रही है। उन्हें आंधी तूफान बारिश का कोई भय नहीं है। जब नंद बाबा की उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पे करोड़ों सूर्यों के समान तेज था, जिसे नंद बाबा सहन नहीं कर पाए और वहीं पर मूर्छित होके गिर गए। तो राधा रानी सोचने लगी कि बाबा तो मेरे इस तेज को नहीं सह पाए और उस तेज को शांत करती है साधारण वेश में जाके नंद बाबा के पास खड़ी हो गई। जब नंद बाबा की मूर्छा जगी तो वो पहचान गए थे कि ये स्वयं राधा रानी है, तो उन्होंने उनकी स्तुति करी। तो राधा रानी कहने लगी, बाबा जिस रूप के दर्शन मैंने आपको दिए थे, इस रूप के दर्शन मैं किसी को नहीं देती। आपकी भक्ति से प्रसन्न होके मैंने आपको यह वरदान दिया था और यह बात गोपनीय ही रहनी चाहिए। तो नंद बाबा कहने लगे कि मुझे तो पहले ही मेरे गुरु गर्ग मुनि ने आप दोनों के बारे में बता दिया था। उन्होंने बताया जब लाला का नामकरण हुआ था उसमें 27 नाम रखे गए थे कान्हा जी के ऊपर, उसमें से 17 नाम राधा के ऊपर थे, जैसे राधिका वल्लभ, राधा दामोदर। तो नंद बाबा कहने लगे, गुरुदेव ये राधा कौन है जो तुम बार बार मेरे लाला के आगे राधा शब्द जोड़ते हो? तो उन्होंने बताया कि ये वृषभान की बेटी आदि शक्ति है और इसका नाम राधा है। तेरे लाला का विवाह तो राधा के साथ में होगा, उसमें न तू होगा न वृषभान होगा, ये तो केवल देवताओं के मध्य में होगा और भांडीर वन में होगा। तो यह बात सुन के नंद बाबा को बड़ी खुशी हुई और बोले, मैं हूँ या नहीं हूँ मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लाला का विवाह तो राधा के साथ में ही होना चाहिए, क्योंकि वो जान चुके थे कि ये दोनों दिव्य शक्तियाँ। तो गुरुदेव ने कहा ऐसा ही होगा। तो नंद बाबा राधा रानी से कहने लगे कि मुझे ऐसे ऐसे मेरे गुरु ने पहले ही बता दिया था और मुझे यह भी पता है कि तुम यहाँ किस उद्देश्य से आई हो, क्योंकि वो दिन आज आ गया है और आपकी धरोहर मेरे पास है। कान्हा जी को उनकी गोद में देते बोले, आप अपनी धरोहर को पकड़ो और अपना मनोरथ सिद्ध करने के बाद मेरे लाला को कुशल पूर्वक यशोदा मैया को लौटा देना। तो राधा रानी कान्हा जी को अपनी गोद में लेती है। गोद में लेकर जहाँ पे मंदिर है उस स्थान पर जब प्रवेश करती है तो वहां आते ही कान्हा जी अपनी माया से किशोर हो जाते हैं। छोटे से लाई थी 2.5 वर्ष के गोदी में, वो आते ही वो बड़े हो जाते हैं। फिर उनकी माया से वहां पे एक मंडप प्रकट हुआ था हजारों खम्भों का। उसमें सभी खंभे सोने के थे जो रतन मोतियों से जड़े हुए थे। बीच में एक सिंहासन था, वह भी सोने का था, जिसमें 7 सीढ़ियां थी जाने के लिए। तो राधा कृष्ण दोनों उस सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आते हैं और अपने कमंडल में से जल लेके राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोते और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त करते। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराने लगे। तो विवाह में जब वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो उसकी आवाज आकाश में गूंजने लगी। सभी देवी देवता आ गए और बड़े प्रसन्न हुए कि आज ठाकुर जी का विवाह हो रहा है। फूलों की वर्षा करने लगे ठाकुर जी के ऊपर। विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो ब्रह्मा जी ने कान्हा जी के हाथों से राधा रानी की मांग में सिंदूर भरवाया। तो जहाँ पे मंदिर है, अभी आपने दर्शन नहीं किए ना, वहाँ दर्शन करना, देखना ठाकुर जी का हाथ राधा रानी के सिर के ऊपर ऐसी चुटकी बनी हुई है हाथ में। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जहाँ भगवान के अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ पर होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे, यहाँ पे ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है मांग भरते हुए। और बंसी इसलिए नहीं है, जब शादी हो रही थी तो ठाकुर जी ने बंसी को अपने पास रख लिया था पूजा के टाइम पर, उस बंसी को राधे जी ने चुरा लिया। तब से हमारे यहाँ पे आज भी एक प्रथा है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है तो वहाँ मंडप के नीचे से लड़के की एक चीज चुराई जाती है। तो
होती है कि नहीं? जूते चुराने की। हाँ। तो भगवान ने तो ब्रज में कभी जूते पहने ही नहीं थे, जूते चोरी कहाँ से होते? और राधा रानी की कोई बहन नहीं थी, इसलिए राधा रानी ने स्वयं ही भगवान की बंसी को चुरा लिया। जब विवाह संपन्न हो गया तो उसके बाद में जो ब्रह्मा जी थे वो अपने ब्रह्मलोक को चले गए, जो देवी देवता थे वो अपने देवलोक को चले गए, जो उनकी माया से वहाँ पे मंडप प्रकट हुआ था वो भी वहाँ से अलोप हो गया। राधा कृष्ण दोनों अकेले रह गए। देखते ही देखते कान्हा जी फिर से बाल्य अवस्था में हो गए, जैसे लेकर आई थी उसी अवस्था में फिर से हो गई। अब यह देख के राधा रानी रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु यह कौन सी लीला रच रहे हो? मैं तो इस लीला को नहीं समझ पा रही हूँ। अभी अभी आपने मेरे साथ विवाह रचाया था, अब यह कौन सी लीला है कि मैं तरुण अवस्था में हूँ और आप बाल्य अवस्था में हो? इस देव को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी प्रभु। तभी आकाशवाणी हुई, तो आकाशवाणी द्वारा कान्हा जी कहने लगे, हे राधा रानी जो तुम्हारा वास्तविक शरीर है वो तो हमेशा यही रहेगा भंडीर वन में, और जो तुम्हारा छाया रूपी शरीर है वो तुम्हारे महलों में चला जाएगा और मैं आपसे नित्य रात को यही मिलने आया करूंगा। तो इतना सुन के राधा रानी बहुत खुश हुई और कान्हा जी को अपनी गोद में उठाया, जैसे नंद बाबा से वादा करके आई थी, कुशल पूर्वक यशोदा मैया के पास छोड़कर वापिस आई। तीसरी लीला, एक दिन राधे कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे ये हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ पर आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा जो मंदिर के सामने, तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुएं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठकर कोई मनोकामना मांगेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पर एक रात्रि निवास करेगा, कुआं पे स्नान करेगा, फिर भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गौरलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठकर कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या फिर यहाँ कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई, बोली, हे प्रभु आपने तो इतने वरदान दे दिए, इतना होने पे तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी प्रभु। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे गोपनीय यह मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता, जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पर आ सकता है, अन्यथा मैं हर किसी को यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और एक यहाँ पे हम ब्रजवासियों से ठाकुर जी ने भिक्षा मांग कर खाई है, माधुकरी। तो माधुकरी का मतलब होता है मांग कर खाना। तो यहाँ पे ये वरदान दिया था ठाकुर जी ने, यहाँ पे जो भिक्षा मांग कर खाएगा वो किसी भी जन्म में भिखारी नहीं बनेगा, जो भिक्षा के बदले दान देगा वो हमेशा दानी ही बनेगा। तो आप लोग यहाँ से छाछ रोटी का प्रसाद लेना, जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो, तो गायों के लिए सेवा करना, हमारी गौशाला है पीछे, जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो, जबरदस्ती किसी से नहीं है, तो आप जो भी करना चाहो गायों के लिए सेवा करो। बोलिए राधे राधे।